मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष 1757 से 1947 तक, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से ब्रिटिशर्स के जाने तक, और इस बीच में सशस्त्र क्रांति का प्रयास करने वाले 1757 से लेकर उसके पहले भी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ये जो इतिहास है जिसमें सचमुच में सब लोगों ने सर्वस्व निछावर किया, उनको इतिहास में कहीं भी नहीं दिखाया गया। नेहरू, गांधी, कांग्रेस, ये बहुत मैं बोल चुका हूँ, आप सबके भी ध्यान में बात आई होगी, लेकिन कितना बड़ा ये मजाक हुआ क्रांतिवीरों के साथ, उन बलिदानियों के साथ, उन नीम के पत्थरों के साथ, उन भारत माँ के सपूतों के साथ, जिन्होंने सब कुछ निछावर किया देश की आज़ादी के लिए, परंतु उनको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं दिखाया नहीं गया। अभी कुछ दिन पहले मैं ले रहा था, आज जो 325 से ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं, और मैं उन अज्ञात नायक और नायिकों को आपके सामने ला रहा हूं जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं काटना स्वीकार कर लिया। हर प्रकार की यातनाएं, कष्ट, काला पानी, भयंकर काला पानी की सजाएं, फांसी के तख्ते पर झूलना, जेलों के अंदर सब प्रकार की यातनाएं सहन करना, जब तक वो रहे तब तक जूझते रहे, संघर्ष करते रहे, कष्ट में रहे, लेकिन हंसते हुए, मस्ती के साथ भारत माँ को स्वतंत्र देखने की चाह में बलिदान हो गए। उन सब लोगों को आपके सामने रखते रखते कुछ दिन पहले तक मैं 30-35 पंजाबी सूरमों को रखा है एक ही पंक्ति के अंदर। उसके बाद मैं महिला क्रांतिकारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी महिलाएं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लगभग 11-12 मैं आपके सामने ला चुका हूँ। आज हम जिसका आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी एक भूमिका के रूप में हमें भूले ना कि अंग्रेज़ कैसे आए और उन्होंने क्या किया और यहाँ का क्या माहौल था। अंग्रेज़ों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनके सैनिक कराह उठे और कहने लगे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। उनके कमांडेंट ने एक बैठक की और सैनिकों से पूछा, तुमने यहाँ आक्रमण क्यों किया है इंडिया पर? सैनिकों का उत्तर था, यहाँ राज्य स्थापित करने के लिए। ओके, बैठक समाप्त, विसर्जन, गो। बैठक समाप्त कर दी। 1 घंटे के बाद फिर सैनिकों को बुला लिया और पूछा, अब मौसम कैसा है? और सबके मुंह से एक ही बात निकली, कोई गर्मी नहीं है। बिल्कुल एक साथ सैनिकों का उत्तर था, और क्या बोले? कोई गर्मी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है। बदल मौसम में नहीं थी, बदल मानसिकता में हो गई थी। हमको यहाँ राज्य करना है, येन केन प्राकरेन, फिर गर्मी क्या और सर्दी क्या। इसने 1 घंटे के उस सीन ने सब बदल दिया था। तभी कहते हैं जो लीडर होता है, नेतृत्व प्रदान करने वाला व्यक्ति होता है, उसको देख करके, सेनापति को देख करके सैनिक लड़ते हैं। वो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, कैसा वो मोटिवेट करता है,
बदल मौसम में नहीं था, मानसिकता में आ गया था। अब भारतीयों को, अब सेना यहाँ की भी तो चाहिए थी ना, वो सेना तो बहुत कम थी, भारतीयों को सेना में भर्ती करना था। उसमें भी उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट वगैरह वगैरह अलग अलग रखा ताकि ये लोग कभी भी इकट्ठे ना हो पाए। अब यूनिट भी बन गए, रेजिमेंट्स भी बन गई, उनको रूट मार्च सिखाना था, पथ संचलन सिखाना था। तो लेफ़्ट राइट यहाँ उस समय जो भर्ती हुए लोग थे उनको ध्यान में नहीं आ रहा था लेफ़्ट क्या और राइट क्या है। तो लेफ़्ट फुट पे उन्होंने घास बांधी और राइट पे पत्ती। तो बोलने लगे लेफ़्ट राइट की जगह घास पत्ती, घास पत्ती, घास पत्ती, बोलते 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 लेफ़्ट राइट भी सिखा गए। यानी इस प्रकार से उनका आना और हम लोगों की क्या स्थिति हो गई हुई थी, कैसे कैसे हम शिकार हो रहे थे, छोटी छोटी बातों को भी हम समझ नहीं पा रहे थे, ऐसा कैसा समय आ गया। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और चालाकी की, दिमागों में ये भरना शुरू किया कि भारत में सभी बाहर से आए हैं, यूनानी, पारसी, यहूदी, मुसलमान, और अंग्रेजों ने कहा हम सब बाहर से आए हैं। इतना ही नहीं, आर्य भी बाहर से आए हैं, और उन्हीं का ये बोला हुआ हमें इतिहास में आज तक पढ़ाया जाता है, जबकि ये सत्य नहीं है। 20 इस पर और भी इतिहास लिखे जा चुके हैं। भारत कोई राष्ट्र ही नहीं है, बल्कि ये तो राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। अब ये राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में बोलने वाले आज भी आपको वो कांग्रेस के पप्पू मिल जाएंगे जो सुबह शाम यही बोलते हैं, ये कभी राष्ट्र नहीं था। उस पागल को इतना नहीं पता कि ये मुगलों से हमारा इतिहास शुरू नहीं होता, उसके पहले तक तो बहुत सालों तक, सदियों तक हम विश्व गुरु रहे। और ये सोने की चिड़िया भारत और दुनिया का रॉयल रिच कल्चर का, विरासत का, संस्कृति सभ्यता का प्रणेता, मार्गदर्शक, आकर्षण केंद्र। पर उसके लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा ना। अंग्रेज़ों की 4 किताबें पढ़ करके थोड़ा बहुत, और वो पप्पू पढ़ा भी कितना है ये भी सामने आ रहा है, उसकी माँ सोनिया कितनी पढ़ी है ये भी सामने आ रहा है। इंदिरा ने 10th की थी कि नहीं थी, इस पर भी डाउट है। चलिए, आज मेरा विषय ये नहीं है। पर उन्होंने इस प्रकार से यहाँ की मिट्टी में अपने पैर जमाने की कोशिश की और वो जमा रहे थे। लेकिन अब शुरू हुआ उनका तानाशाही रवैया, दमनकारी नीति, अत्याचारों की कहानी। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि सहमे हुए, डरे हुए, और भारत के जनमानस की ऐसी टीस बन गई, भारतीय जनमानस की ये टीस बनकर और इस तरह से उभरी पीड़ा, कष्ट, वेदना, ये आक्रोश इस तरह से बन के उभरा कि सन 1857 की ज्वाला बन गया वो। सर्वत्र विद्रोह की चिंगारी भड़कने लगी और देखते देखते उसने एक विशाल आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे नाम दिया गया 1857 का स्वतंत्रता समर। अंग्रेजों ने तो उसको पता नहीं क्या कहा, लेकिन वीर सावरकर ने उसको ये नाम दिया। इसके लिए हजारों ही नहीं लाखों नर नारियों ने अपनी मन जान की बाजी लगाकर भारत को आज़ादी दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम याद कर रहे हैं उन महिला क्रांतिकारियों को। मैंने तो सब लोग दिए हैं आपको और आगे भी दूंगा, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम याद कर रहे हैं उन महिला क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपने शौर्य, साहस और बलिदान से देश को आज़ाद कराने हेतु अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। भारत की महान क्रांतिकारी महिलाएं के माध्यम से ये मैंने श्रृंखला जो आरंभ की है, आप तक जो मैं पहुंच रहा हूं, केवल महिलाओं का
नाम इसमें लेकर के कोशिश कर रहा हूँ। कुछ महिला मैंने उन क्रांतिवीरों, नायक और नायिकों के समय रखते समय आपको सामने लाई हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से केवल महिलाएं। आज हम जिस महान उस महिला क्रांतिकारी का अलग तरह की थी। कुछ लोग शौर्य की, कुछ लोग वीरता की, कुछ लोग तपस्या की, कुछ लोग बड़े बड़े कारनामे करने की, कुछ लोगों की लेखनी के द्वारा कुछ लोगों का सहयोग करने का अलग अलग प्रकार रहा महिलाओं का, लेकिन जान हथेली पर रख करके ही उस समय करने की बात थी और वो कर रही थी। आज हम जिस महिला का नाम ले रहे हैं उनका नाम है श्रीमती लीला नाग। श्रीमती लीला नाग उच्च शिक्षित एक सम्राट महिला थी। व्यवहार में मधुर किंतु क्रांतिकारी विचारों में पली हुई, देश की स्वाधीनता के लिए सदैव तत्पर। प्रकाशन के क्षेत्र में भी उनकी रुचि थी और इसलिए उन्होंने एक मासिक पत्रिका जिसका नाम था जय श्री, वह प्रकाशन भी शुरू किया। उसके माध्यम से क्रांति विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता था। उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की और संचालन भी किया। उनमें नारी शिक्षा मंदिर नामक एक हाई स्कूल भी चलाया। दीपावली संघ नाम की एक नारी संस्था भी उन्होंने खोली थी। संस्कार और क्रांति ही उनका शिक्षा क्रम था। अंग्रेज इस देश से बाहर कैसे निकाले जाए, यही उनका मनोभाव था, यही उनका प्रयास था। श्रीमती लीला नाग को क्रिमिनल लॉ एक्ट के तहत 20 दिसंबर 1931 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोठरी में बंद लीला नाग एक पुस्तक पढ़ रही थी। लगता था जैसे उसमें बिल्कुल खो गई हो। उसी समय जेल सुपरिटेंडेंट महोदय जेल का दौरा कर रहे थे। वो अंग्रेज था। श्रीमती नाग ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने उनके इस मधुर व्यवहार से वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, मिसेस नाग, आप जैसी शिक्षित और सम्राट महिला को जेल में देखकर मुझे आश्चर्य ही नहीं, दुख भी हो रहा है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इन क्रांतिकारियों के झांसे में कैसे आ गए। आज देश की जरूरत है। देश को अंग्रेजों से छुड़ाकर स्वाधीन कराना है। शिक्षित होने का ये तो अर्थ नहीं। ये नाग, लीला नाग उस अंग्रेज को बोल रही है, देश को अंग्रेजों से छुड़ाकर स्वाधीन कराना है। शिक्षित होने का ये तो अर्थ नहीं निकलता मुझे देश की भलाई के लिए मुझे देश की भलाई के लिए, स्वतंत्रता के लिए विचार नहीं करना चाहिए। देश स्वाधीनता का आंदोलन केवल अनपढ़ लोगों का आंदोलन नहीं है, ये प्रत्येक भारतवासी का आंदोलन है और हम पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जेल अधीक्षक ने जाते हुए कहा, ईश्वर का धन्यवाद है कि इस आंदोलन में आप जैसे शिक्षित लोगों का प्रतिशत अधिक नहीं है। अगर कहीं ये प्रतिशत बढ़ जाए तो हम लोगों की भारत में हम लोगों का भारत में रुकना दुष्कर ही नहीं, असंभव भी हो जाएगा। श्रीमती लीला नाग फिर स्वतः चिंतन में डूब गई और देश की स्वाधीनता और बाहर कार्यरत क्रांतिकारियों के बारे में विचार करती रही। अंततोगत्वा सन 1938 में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। कितनी प्रकार से कितने क्रांतिवीरों का, और अब मैं विशेषता मुख्यतः महिलाओं का ले रहा हूँ, ऐसी कितनी महिलाओं का जो अपनी पूरी जवानी इन कामों में लग गई और लेट एज में अगर वो जेल से बाहर भी निकले तो बाहर निकलने के बाद वो चैन से नहीं बैठे। श्रीमती लीला नाग हर उस क्रांतिकारी वीर के
साथ थी हर तरह से कि मुझे अब परिवार नहीं, गृहस्थी नहीं बनानी, मुझे यही काम करना है। हर प्रदेश के अंदर जहाँ भी क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी आगे आ रहे थे, उनका मार्गदर्शन करने पहुंच जाती श्रीमती लीला नाग। इस प्रकार से हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम के अंदर महिला क्रांतिकारियों का योगदान जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। असंख्य अज्ञात, अननोन युवक युवतियाँ, बाल किशोर किशोरियाँ, हर आयु वर्ग के महान क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देने का, स्मरण करने का जो मैं प्रयास कर रहा हूँ और आपके सामने उन अज्ञात नींव के पत्थरों को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार।